बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नादरा के नए और अपडेट तरीका के मुताबिक आप पीओसी कार्ड किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल, आपने पीओसी कार्ड अप्लाई करने के लिए अपने लैपटॉप के गूगल क्रोम पर जाना है। ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं, इस मेथड को आप कंप्यूटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मोबाइल से भी इसी सेम मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। गूगल क्रोम पर सर्च बार पे आप लिखेंगे id.nadra.gov.pk, एंटर करेंगे। यहां पर जो है आपने फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहां पर अब आपको वो मजीद दो ऑप्शन दे रहा है, रजिस्टर एन अकाउंट की, लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट की। तो आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो आपने लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है, और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं यहां पर लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ईमेल पे आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया हुआ है उसी को आप यहाँ पर ईमेल पे लिखेंगे, और पासवर्ड पे आपने अपना पासवर्ड लिखना है। उसके बाद कोड पे आपने ये जो आपको कैप्चा कोड नजर आ रहा है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर वो अब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, तो आपने ये तमाम टर्म एंड कंडीशन को रीड करके यहाँ पर फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है फिर आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपको वो कुछ ऑप्शन दे रहा है, तो आपने चूंकि अपना पीओसी कार्ड अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी कार्ड, नाइकोप, पीओसी। तो आपने अगेन यहां पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहां पर वो आपसे कह रहा है कि विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। दो ऑप्शंस आपको दे रहा है। पहली ऑप्शन जो है वो नाइकोप कार्ड के लिए, तो दूसरी ऑप्शन जो है वो पीओसी के लिए। तो आपने यहां पर फिर दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। यहां पर वो आपसे कह रहे हैं कि डू यू ऑलरेडी हैव एनी पीओसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय नादरा कंटेनिंग 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर। वो आपसे कह रहा है कि आपको क्या पहले से कोई पीओसी कार्ड इशू हुआ है नादरा से। अगर तो आप अपना पीओसी कार्ड न्यू बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहां पर जो है वो नो पे क्लिक करना है, और अगर आप अपने पीओसी कार्ड को रिन्यू करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो आपने फिर यस पे क्लिक करना है। तो हम चूंकि अपना न्यू पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो हमने यहां पर फिर नो की ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट आपको वो कुछ और ऑप्शन दे रहा है। वो पूछ रहा है कि आप किस पेज पे अपना पीओसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहां पर जो है आप जिस पेज पे भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अपनी उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। मुझे यहाँ पर स्पाउस पेज पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर स्पाउस पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। एक बात का ख्याल रखें कि स्पाउस पेज पे पीओसी कार्ड अप्लाई करने के लिए जो भी पाकिस्तानी मेल है या फीमेल है जिसने गैर मुल्की के साथ शादी की हुई है, उसका नादरा में मैरिटल स्टेटस अपने उस गैर मुल्की स्पाउस के साथ अपडेट होना चाहिए। तो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर नीचे आना है, और यहां पर जो है फिर आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी आपने सेलेक्ट करनी है। नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हैं नॉर्मल कर लें। अर्जेंट अगर आपने अप्लाई करना है तो अर्जेंट और एग्जेक्टिव की जो है वो सेम ही फीस है। तो आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप फिर नीचे आएंगे। यहां पर आप जिस बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं उसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आप यहां पर फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने एप्लीकेंट की लिखनी है जिसका पीओसी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहां पर आएंगे। यहां पर आपने एप्लीकेंट की पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर के ब्राउजर पे आ जाएंगे, और यहां पर जो है आपने एप्लीकेंट की पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहां पर फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पिक्चर अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद आपने यहां पर फिर सेव पे क्लिक कर देना है।
तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अब आपसे एप्लीकेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो गिवन नेम पे आपने एप्लीकेंट का जो फर्स्ट नेम है, पासपोर्ट पे जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और सर नेम पे आपने एप्लीकेंट का सर नेम लिखना है। फिर उसके बाद आपने एप्लीकेंट का जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है, मेल है मेल लिखें, फीमेल है फीमेल लिख दें। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है आपने एप्लीकेंट का मैरिड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आपने एप्लीकेंट की लिखनी है, जिस कंट्री में भी बर्थ हुई है आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप रिलीजन में आपने एप्लीकेंट का रिलीजन सेलेक्ट करना है। एप्लीकेंट ओरिजिन कंट्री में आपने जिस कंट्री से एप्लीकेंट बिलोंग करता है उस कंट्री का नाम लिखना है। रिलेशन विद हेड में आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर स्पाउस बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर स्पाउस बेस पे आपने स्पाउस की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ओरिजिन कॉन्टैक्ट नंबर पे एप्लीकेंट जिस कंट्री से बिलोंग करता है वहां का आपने एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है। अब्रॉड कॉन्टैक्ट नंबर पे जिस कंट्री से एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है पीओसी कार्ड को उस कंट्री का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आर यू ए ड्यूल नेशनल, आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। मैरिज डेट पे आपने मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक अपनी मैरिज डेट लिख देनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर वो अब आपसे पूछ रहा है कि हैव यू बीन अ सिटीजन नेशनल ऑफ इंडिया और इसराइल, आपने यहाँ पर जो है अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डिप्राइव्ड ऑफ पाकिस्तानी सिटीजनशिप बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो आपने अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है। एनी ऑफ योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आर प्रेजेंटली सिटीजन नेशनल ऑफ इंडिया इसराइल, आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आर यू ट्विन सिबलिंग, अगर आप जुड़वा हैं तो आप यस पे क्लिक करें और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर प्रोफेशन में आपने अपना जो प्रोफेशन है वो लिखना है और क्वालिफिकेशन में एप्लीकेंट ने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो एप्लीकेंट अगर कहीं से मजदूर है तो यस पे क्लिक करे और अगर मजदूर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दे। ये तमाम डिटेल्स डालने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अब आपसे पासपोर्ट नेशनलिटी डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपने एप्लीकेंट के पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। तो इशूइंग कंट्री में पासपोर्ट जहां से इशू हुआ है उस कंट्री का नाम लिखेंगे, ये आपको पासपोर्ट से भी मिल जाएगा। फॉरेन पासपोर्ट नंबर पे आपने पासपोर्ट का नंबर लिखना है। एक्सपायरी डेट में आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नेशनैलिटी टाइप जो है आपने सेलेक्ट करनी है, प्रेजेंट है या प्रीवियस है, तो आपने प्रेजेंट को सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री में आपने जिस कंट्री की नेशनैलिटी है आपकी उस कंट्री का नाम लिख देना। यहाँ पे डेट ऑफ एक्वायरिंग नेशनलिटी में आपने जिस डेट को नेशनलिटी हासिल की थी उस वो डेट मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर ऐड नेशनलिटी पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये सब लिखने के बाद आपने यहाँ पर फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अब आपसे रिलेटिव डिटेल रिक्वायर्ड कर रहे हैं, यानी एप्लीकेंट के फादर और मदर की डिटेल जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है। तो फादर डिटेल पे आपने फादर की तमाम डिटेल जो है यहाँ पे डालनी है। फुल नेम पे आप फादर का फुल नेम लिखेंगे। प्रेजेंट नेशनलिटी में आपने उस कंट्री का नाम लिखना है जिस कंट्री की फादर के पास नेशनलिटी है। फादर ओरिजिन कंट्री में आपने उस कंट्री का नाम लिखना है जिस कंट्री में फादर की पैदाइश हुई है। फिर इसी तरह से मदर डिटेल पे जो है आपने फुल नेम पे मदर का फुल नेम लिखना है। सिटीजन नंबर की ऑप्शन को आपने छोड़ देना है। प्रेजेंट नेशनलिटी में जिस कंट्री की नेशनलिटी मदर के पास है उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे और मदर ओरिजिन कंट्री में जिस कंट्री में मदर की पैदाइश हुई है उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो ये सब लिखने के बाद आपने फिर नीचे आना है, यहां पर वो आपसे स्पाउस डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो फुल नेम पे आपने स्पाउस का फुल नेम लिखना है, जो स्पाउस का आईडी कार्ड के मुताबिक, पाकिस्तान आईडी कार्ड के मुताबिक जो नेम होगा वो आपने सेलेक्ट करना है। प्रेजेंट नेशनलिटी में आपने स्पाउस की जिस कंट्री की नेशनलिटी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। सिटीजन नंबर पे आपने स्पाउस का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आप यहां पर लिखेंगे। स्पाउस ओरिजिन जो है आपने जिस कंट्री में भी स्पाउस की पैदाइश हुई है आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है।
फिर उसके बाद नीचे आपसे वो पूछ रहा है कि डू यू विश टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर योर रिलेटिव लिविंग इन पाकिस्तान। यहाँ पर आप नो पे ही रहने दें। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पर जो है वो अब आपसे पीओसी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो पीओसी कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल में आपने किसकी डिटेल डालनी है। अगर पीओसी कार्ड स्पाउस बेस पे अप्लाई किया जा रहा है तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो स्पाउस है, शोहर है या बीवी है, उसके किसी भी ब्लड रिलेटिव की यहाँ पर आपने डिटेल डाल देनी है। यहाँ पर जो है आपने पाकिस्तानी कोई बंदा होगा जिसकी आपने डिटेल डालनी है, तो आपने यहाँ पर नेम पे आईडी कार्ड के मुताबिक उसका नाम लिख देना है। सिटीजन नंबर पे आपने उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। प्रोविंस आपने उसका आईडी कार्ड के मुताबिक लिख देना है कि वो किस सूबे में रहता है। डिस्ट्रिक्ट भी आपको उसके आईडी कार्ड से मिल जाएगा, तहसील भी आपको उसके आईडी कार्ड से मिल जाएगा, और एड्रेस जो है वो भी आपने उसका आईडी कार्ड के मुताबिक लिख देना है। एड्रेस लाइन 1 पे आप उसका प्रेजेंट एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लाइन 2 पे आप उसका परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप एड्रेस लाइन 1 पे और एड्रेस लाइन 2 पे दोनों पे एड्रेस लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो आपसे एड्रेस डिटेल रिक्वायर्ड कर रहा है। तो पहले आपने यहाँ पर जो है प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस आप जिस कंट्री से भी अपना पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसी कंट्री का आपने एड्रेस यहाँ पर लिखना है। तो सिलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री में आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है। स्टेट में आप स्टेट लिखेंगे। सिटी में आप सिटी का नाम लिखेंगे जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। एडिशनल एड्रेस जो है आपने यहाँ पर कंप्लीट अपना एड्रेस जो है वो हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह सब आपने अपने प्रेजेंट एड्रेस कंट्री में लिखना है। अच्छा, जो भी यहाँ पर आप प्रेजेंट एड्रेस कंट्री में अपना एड्रेस लिखेंगे वही एड्रेस जो है वो आपके कार्ड पे प्रिंट होके भी आएगा। तो बड़ी एहतियात के साथ ये सारा एड्रेस आपने लिखना है। फिर नीचे आना है आपने। परमानेंट एड्रेस में आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस कंट्री में आपने कंट्री का नाम लिखना है जिस कंट्री का भी आप परमानेंट एड्रेस लिखना चाह रहे हैं। स्टेट में आप स्टेट लिखेंगे, सिटी में आप सिटी लिखेंगे। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। एडिशनल एड्रेस में आपने कंप्लीट परमानेंट एड्रेस लिखना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह आप कंप्लीट जिस कंट्री का भी लिखना चाह रहे हैं उस कंट्री का आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे ओरिजिन एड्रेस जो है वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं। तो ओरिजिन एड्रेस में जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं उसी कंट्री का एप्लीकेंट अपना एड्रेस लिखेगा। तो सिलेक्ट योर ओरिजिन एड्रेस कंट्री में आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है जहां आप पैदा हुए हैं। स्टेट पे आप स्टेट लिखेंगे। सिटी में आपने सिटी का नाम लिखना है। पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। एडिशनल एड्रेस में आपने कंप्लीट एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह सब आपने लिखना है जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं उस कंट्री का आपने कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आपसे वो अब्रॉड एड्रेस जो है वो भी रिक्वायर्ड कर रहा है। अगर तो आप अपना पीओसी कार्ड किसी थर्ड कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उस कंट्री का एड्रेस लिखेंगे जहां से आप अपना पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो सिलेक्ट योर अब्रॉड एड्रेस कंट्री में आपने उस कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है। स्टेट में आप स्टेट लिखेंगे। सिटी में आपने सिटी का नाम लिखना है। पोस्टल कोड आप छोड़ सकते हैं। एडिशनल एड्रेस में आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कंप्लीट एड्रेस उस कंट्री का लिखेंगे जहां से आप अपना पीओसी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर वो आपसे कार्ड डिलीवरी का पूछ रहा है कि आप अपना कार्ड कहाँ पर डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपने अपने हिसाब से अपनी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद नीचे आपने एप्लीकेंट मोबाइल नंबर पे आपने एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर लिख देना है। कंट्री कोड में कंट्री कोड लिख देंगे और यहाँ पर आपने एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर लिख देना है। और एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस पे एप्लीकेंट अपना ईमेल लिख देगा। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे वेरीफाइड डिटेल्स रिक्वायर्ड कर रहा है। तो वेरीफायर जो है वो पाकिस्तान से होना चाहिए। यहाँ पर फुल नेम पे आपने वेरीफायर का फुल नेम लिख देना है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है और सिटीजन नंबर पे आपने वेरीफायर का आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो अब आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है।
तो आपने यहाँ पर जितने भी आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं आपने अपलोड करने हैं। तो सिग्नेचर फॉर्म जो है आपने कहाँ से हासिल करना है? सिग्नेचर फॉर्म आप ऊपर थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पर आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सिग्नेचर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो फिंगर्स इंप्रेशन देने के बाद और सिग्नेचर करने के बाद आपने इस फॉर्म को 600 dpi में स्कैन करना है और इसकी एक इमेज फाइल बनानी है। इमेज फाइल बना के तो आपने इसको अपलोड करना है। अगर आप नहीं जानते कि किस तरह से इसको आप 600 dpi में स्कैन कर सकते हैं, उस पर ऑलरेडी मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। आप लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल तरीका 600 dpi में स्कैन करने का वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद वो आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है जी अंडरटेकिंग एज पर नादरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर फॉरेन स्पाउस। ये फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा? इस फॉर्मेट को आपने डाउनलोड करने के लिए नादरा की वेबसाइट को ओपन करना है id.nadra.gov.pk। गूगल पे जाके सर्च करेंगे id.nadra.gov.pk तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको डाउनलोड की ऑप्शन नजर आ रही है। जैसे ही आप डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपने नीचे आना है और ये आप देख सकते हैं एफिडेविट फॉर स्पाउस बेस्ड पीओसी अलाइव। तो ये एफिडेविट आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर डाउनलोड की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एफिडेविट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये एफिडेविट पाकिस्तानी स्पाउस जिसकी बेस पे पीओसी कार्ड बन रहा है वो इस पे साइन करेगा और 2 विटनेस जो हैं वो भी इस पे साइन और सिग्नेचर करेंगे। तो ये एफिडेविट भी आपने अपलोड करना है। फिर उसके बाद वो आपसे वैलिड फॉरेन पासपोर्ट रिक्वायर्ड कर रहा है। यहां पर एप्लीकेंट का वैलिड फॉरेन पासपोर्ट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सिंपल आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और यहां पर एप्लीकेंट के पासपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपलोड करने के लिए आपने यहां पर अपलोड पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपने मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना है। मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपने मैरिज सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद अपलोड करने के लिए आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो वो आपको रिव्यू का कहेगा। तो आपने अपनी सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लेना है। ध्यान से अच्छे से आप अपनी सारी एप्लीकेशन का रिव्यू कर लें। रिव्यू करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन नजर आएंगे। ये डिक्लेरेशन आपने यहाँ पर तमाम डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। ये जितने भी आपको डिक्लेरेशन नजर आ रहे हैं इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट का कहेगा। तो आपने अपनी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप अपनी पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।